इसके पक्ष की बात करें, जो इनके इस पक्ष में दलील दे रहे हैं, उनकी दलीलों में किस तरह का दम दिखता है कि 16 साल की उम्र आप करना चाह रहे हैं भारत जैसे देश में, वो भी तब जहां पर आप ट्रैफिकिंग के मामले इतने बढ़ते हैं, बलात्कार के मामले इतने ज़्यादा होते हैं, तो इसमें उनकी दलील क्या रहती है? एक तो दलील ये है कि किसी भी इनोसेंट को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो यदि कोई इनोसेंट है, वाकई में जो है उसकी रोमांटिक रिलेशनशिप है, रोमियो जूलियट रिलेशनशिप है, तो उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, ये बात हम भी मानेंगे, ये बात सब मानेंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी का प्रेम संबंध होगा तो अपने बराबर की उम्र वाले से ही तो होगा। तो 45 साल के आदमी का, अभी ये कोर्ट का जो मैं बता रहा था, 14 साल की बच्ची के साथ किस बात का प्रेम संबंध, शादीशुदा आदमी का किस बात का प्रेम संबंध। तो इसलिए ये तो हमारी सोच गलत नहीं होनी चाहिए। और दोनों यदि बराबर उम्र के हैं तो उसको प्रोटेक्शन जेजे एक्ट में पहले ही मिली हुई है। अगर एक छोटी सी ये जो है बात उल्टी करूंगा मैं, कि अगर एक बच्ची 16-17 साल की है और उसका किसी 18 साल के लड़के से प्रेम संबंध हो गया, तो भारत के लॉ कमीशन ने 2 साल पहले ये रिकमेंडेशन दी थी कि मिनिमम सज़ा का प्रावधान हटा दिया जाए और कोर्ट ये खुद सुनिश्चित कर ले कि जहाँ ट्रैफिकिंग नहीं है, कोई और अपराध नहीं है, कोई रेप नहीं है, गैंग रेप नहीं है, स्टॉकिंग नहीं है, बच्ची के ऊपर कोई दबाव नहीं है, वहाँ पे मिनिमम सज़ा का प्रावधान हटाया जा सकता है। अब ये सिंपल बात थी, ये भारत के लॉ कमीशन ने रिकमेंड कर रखी है। ये बात एक मजबूत बात है और ये उन बहुत ही कम केसों के लिए है। भारत में आज पॉक्सो की अगर 2.5 लाख मुकदमे हैं तो केवल पिछली एनसीआरबी रिपोर्ट के हिसाब से 8,500 मुकदमों में सज़ा हुई है। यानी कन्विक्शन रेट टोटल केसेस का 3% 4% है। पहले हम उस कानून का अनुपालन तो कर लें ठीक से, पहले हम लोगों को सज़ा तो दे दें, उसका डर तो पैदा कर लें। हम बच्चों के बलात्कारियों को बचाने के कानूनों की बात कर रहे हैं और ये किसी भी तरह से एक भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इसके ऊपर क्या कहते हैं एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। भारत में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए।